आप लोगों ने और इन सभी चीजों पे काम कर लिया है ना? तो अब सीधा-सीधा मतलब ये कि अब हम लोग मेन फिजिक्स पे एंटर करते हैं। मेन फिजिक्स क्या है? वो तो ग्राफ से ही शुरू हो गया है। लेकिन सीधा-सीधा मतलब है कि उस पर वो हम लोग काम करना भी अब शुरू कर ठीक। अब ये कंप्लीट मैथ है। पिछले वाला पोर्शन क्या था? कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है? इसे जैसे चाहो वैसे सोच सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक? तो डिफरेंशिएशन के पहले ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर? हम लोग को जल्दी-जल्दी इस पे काम करें। कंप्लीट मैथ है इसलिए ध्यान रखें। पहला सेक्शन क्या था? दैट इज स्टार्ट करो फंक्शन, ठीक? फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब होता है रिलेशन बिटवीन कॉपी पेन लेके बैठेंगे टू वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक? यानी कहने का मतलब इसे लिखोगे y इक्वल टू एफ एक्स। एक्चुअली में इसे बोला जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक? अगर जो मैं ऐसा लिख देता तो इसे क्या बोलता? मगर जो मैं ऐसा लिख दूं तो इसे क्या बोलोगे? x इज द फंक्शन ऑफ y। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? इस वाले पोर्शन में y एफ एक्स लिखा जाए तो बोला जाएगा y इज द फंक्शन ऑफ x। वैसे ही अगर जब मैं x एफ वाई लिखूं तो इसे क्या बोलोगे? x इज द फंक्शन ऑफ y। हाँ ना? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बोलने का तरीका, बोलचाल का भाषा, इसको कोई दिक्कत है? बोलिए। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अब सोचो मतलब क्या है? आसान है। फिर कह रहे होता क्या है नहीं होता उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सीधे बोल रहा हूं, होता क्या है नहीं होता इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक? हमें सिर्फ एक बात से लेना देना, हमको सॉल्व करने आ जाना चाहिए, बस। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? अब सोचो जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स है, इक्वल टू मैं बोल दूं मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमारा मन, ठीक? तो सोचो ये वाला पोर्शन ऐसा, दो लॉबी बनाते हैं छोटा छोटा, ठीक? अगर जो हम लोग इस यहां x लिखते हैं और यहां y लिखते हैं, ठीक? तो x की वैल्यू को कुछ भी रख, मान लेना -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3, या क्या वहां पे y की वैल्यू 7 होता? हाँ या ना? अगर जो x के जगह -2 रखोगे, x के जगह -2 रखो तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 प्लस 3, ठीक है? क्या 7 होना चाहिए? क्लियर है? बोलो भाई, जो बोले क्लियर है? लक्ष्मी? यस सर। हाँ सर, ये पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं? सुहाना, क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। इस वाले पोर्शन में नहीं, जो क्लास कर चुके हैं उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ से ये भी कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कुछ भी हो जाए, ठीक? इसके पहले आप ग्राफ स्ट्रेट लाइन से पैराबोला और इलिप्स तक हर हाल में कंप्लीट रखिए। हर हाल में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं करना, करना ही है। सीधा बोल रहा हूं, करना ही है, ठीक? इसमें कोई इफ बट नहीं। सोचो अब ये वाला पोर्शन अगर जो x की वैल्यू में -1 रख देता तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दैट इज 4, या चेक करो 0 रखते 3, मान लो हम 3 रख देते तो चेक करो 3 का स्क्वायर और प्लस 9 यानी ये डेटा 12 हो रहा होता है ऐसा? हाँ ना बोलो भाई, हो रहा होता? यस सर। क्लियर? तो कोई ना कोई रिलेशन से हो रहा, कोई ना कोई रिलेशन से हो रहा, और ये जिस रिलेशन से हो रहा उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक? जिस भी रिलेशन से हो रहा
ठीक, अब ये फंक्शन कितने तरीके का होता है, मैथ्स वाले सर तुमको पढ़ाएंगे, वो होता है आइलेट। कुल मिला के 5 तरह का फंक्शन पढ़ना है, पूरा 11th में ही पढ़ना है, इसका टेंशन नहीं लेना, पूरा 11th वाला पार्ट ही। ठीक, चेक करो क्या था, ये वाला पोर्शन कहलाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसे बोलोगे लॉगरिथमिक फंक्शन, छोड़ो लॉग लिखते हैं, कौन मुझे उतना जोड़े। इसे बोलोगे अलजेब्रिक फंक्शन, इसे बोलोगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, और इसे बोलोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर, कुल मिला के 5 फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। ठीक, फिजिक्स में तो उतना नहीं, फिजिक्स में भी ये चारों आए, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं आएगा जितना आपको 12th से पढ़ना है, लेकिन ये 5 पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कोई वर्ड नहीं था। क्लियर, अब सोचो, इससे मुझे लेना देना भी नहीं था, हम लोग अपने काम पे आए जल्दी से। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, इस दोनों में y और x में ऐसा कौन सा वैल्यू है, x का वैल्यू या y का वैल्यू, जिसको तुम आराम से रख पा रहे, बताओ, x का या y का, बोलो। y का। y का आराम से रख पाओगे? नो सर, एक्स। सोचिए, y या x का, खुद सोचे, रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते। जिसने कहा कि सर भाई ठीक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा सोचे ना, देखो मैं दिखा रहा हूं, क्या ये y माइनस 3x का रूट ओवर होगा कि नहीं होगा, सोचो। और तुम y की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू ऐसे रखोगे, ठीक, और तुम्हारे पास क्या दिमाग में है, तुम y की वैल्यू ऐसा रखो कि रूट ओवर एग्जैक्ट आ जाए, नहीं भी है डजंट मैटर, लेकिन रूट ओवर एग्जैक्ट आ, तभी ना तुम उसका कैलकुलेशन आराम से कर पाएगा, हाँ या ना। सोचो, मान लो जब y की वैल्यू हम 12 रखें तो 12 माइनस 3 9, तब फिर x की वैल्यू आता 3। ठीक, मान लो y की वैल्यू हमको 7 रखना पड़ेगा, ठीक, तो ये वाला पोर्शन 7 माइनस 3 दैट इज 4, यानी x की वैल्यू 2 होगा नहीं होगा, बता। तो y की वैल्यू के लिए थोड़ा चूज ही नहीं हो जा रहा है, सोच के तो थोड़ा चूज ही हो जाए, तो मीनिंग ये रखेंगे तभी एग्जैक्ट रूट आएगा, हाँ ना, सोच के देखो, जो हम जानते हैं, बोलो। क्लियर है नमन? नमन यस सर। क्लियर है? यस सर। लक्ष्मी, हाँ सर। श्रेयांश, यस सर। क्या क्लियर है? अच्छा, ये आपकी पहली क्लास है? यस सर। पहले का कर चुके हैं, जानते हैं कुछ कुछ? यस सर, जानते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं तो, लेकिन कॉन्फिडेंस, ठीक है। श्वेता, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तानू, तन्नू, चलो। यस सर। चलो, क्लियर है ये सब कुछ? क्लियर है ये सब कुछ? यस सर। ठीक है। एक बात सोचो, मैंने ये बोला कि अब तुम y की वैल्यू किसमें रखोगे कि आसानी से आप यूज कर पाओ, ठीक, मतलब वैल्यू आराम से निकाल पाओ रूट ओवर, ठीक, कुछ लॉजिक के लिए बोल रहा हूँ, फिजिक्स के लिए नहीं। तो डायरेक्टली ये सोचे कि जब तुम कोई वैल्यू बड़े आराम से रख पाओ, बड़े आराम से रख पाओ, तो उसे क्या बोलोगे, यानी इस x को क्या बोलोगे, यहाँ x की वैल्यू को हम आराम से रख पाओ, तो इसे बोलोगे इंडिपेंडेंट वैल्यू, इसे बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, और y को क्या बोलोगे, y को बोलोगे डिपेंडेंट वैल्यू, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो जिसकी वैल्यू तुम आराम से रख पाओ, इंडिपेंडेंट कुछ भी रख देंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। सोचो ना, यहाँ x की वैल्यू हम कुछ रख देंगे, बड़े जल्दी में y की वैल्यू निकाल लेंगे,
हाँ या ना? अरे बोल भाई, कम्युनिकेट कर, हाँ ना? Yes, sir. हाँ सर। क्लियर? लेकिन अगर जो x की y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा हमको एग्जैक्ट बड़ा आराम वाला निकाल दे। चेक करना, ढूंढना पड़ रहा है। 12 रखे, 7 रखे, फिर कुछ और रखना, 4 रखेंगे, ठीक, 3 है, मान लो कि हमको 4 चाहिए, 3 3 16 यानी 19 रखना पड़ेगा। अरे हाँ ना, कुछ सोचना पड़ रहा है ना, क्या जो बोल रहे क्लियर है? तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी, फिजिक्स में तो नहीं, मैथ के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक। और आगे आपको 12th में एक क्वेश्चन यहां से होगा, कंफर्म मैं बोल रहा हूँ, ठीक। इस वाले पार्ट को बोला जाता है, जो इंडिपेंडेंट आप बड़े आराम से रख पाओ उसे बोला जाता है डोमेन। मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसे तुम आराम से रख पाओ उसे बोलोगे डोमेन, ठीक। और जो उस पर डिपेंड करे, जो वैल्यू निकल पाए, उस सेक्शन को बोला जाएगा रेंज। क्या जो बोले क्लियर है? ध्यान रहेगा, आया ना? जैसे इनइक्वलिटी सर ने भी पढ़ाया, Yes, सर ने sir. भी पढ़ाया है ना, ठीक है। इनइक्वलिटी मैंने भी पढ़ाया, लेकिन इनइक्वलिटी जो मैंने पढ़ाया, ठीक, जो मैंने पढ़ाया वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी था, ठीक। जो मैथ्स वाले सर 12th में जाके पढ़े, जनरली 12th के स्टार्टिंग पे जो, ठीक है, और वो लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा रहे होंगे, ऐसा कुछ देख तो, x+3 डिवाइड बाई x -1 ग्रेटर देन 1 पढ़ाए ऐसा, हाँ या ना? Yes, sir. मैं इस टाइप Yes, का, sir. ठीक, वो ऐसा नहीं कराया होंगे अभी तक, इस टाइप का नहीं, दैट इज x² x+3 या -x या +3 नहीं कुछ और देते हैं। क्वाड्रेटिक वाला कराया था ना, x² -4x 8 चक 32 -32 मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हम लोगों ने ऐसा इनइक्वलिटी पर काम किया? हाँ ना? Yes, sir. बोलो, हाँ सर। ठीक। तो जो हमारी जरूरत है वो हम अपने अनुसार पढ़े, के अनुसार पढ़े। ये वाला मैथ में सब पढ़ाएंगे, लेकिन ये पढ़ाएंगे 12th स्टार्ट होने के जस्ट, ठीक। तब तक इंतजार नहीं कर सकते फिजिक्स में, तो वैसे ही बहुत सारे सर्कल छोटे छोटे टॉपिक होंगे, ठीक। उसके अनुसार से अपने आप को प्रिपेयर्ड है। क्या ये लैंग्वेज क्लियर है कि जिसको हम आराम से रख पाए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो उस पर आराम से जो वैल्यू आ जाए वो सेक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा, जिसको हम आराम से रख पाए उसको डोमेन कहेंगे, क्लियर। और जो उस पर बेस्ड होगा उसको रेंज कहेंगे। क्या इसमें कोई तकलीफ? हाँ ना बोलो भाई। No, sir. नहीं सर। Sir. अगर जो मैं ऐसा दे दूं fx इक्वल टू, मैं बोलूं sin x प्लस cos x, और मैं बोलूं आपको π/2 पर वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो? जल्दी जल्दी बताएं। 1. पक्का? Yes, याद sir. करो, क्या किए थे? या sin π/2, π/2 यानी 90 डिग्री, और cos π/2, जहां जहां x है वहां वहां π/2 रख दीजिए। तो चेक करें, ये sin π/2 की वैल्यू कितना? 1, ये 0। क्या वैल्यू 1 होता? 0 करूं तो, 0 करूं तो जल्दी 1. 1 ही ना? सोचो, जहां x है वहां 0, Yes, sir. 1। sin 0 और सॉरी cos 0, ठीक है, cos 0। तो sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 यानी 1। अगर जो मैं sin f π/4 कर दूं तो π/4 करूं तो π/4 कहने का मतलब कितना एंगल? 45 degree. हाँ बिल्कुल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री सोच क्या हो सकता है? 45 डिग्री के हिसाब से सोच के देखें क्या हो सकता है। √2. 2 √2। 2 √2, अरे तो डिवाइड करके √2 बोलो, ऐसा क्या है?
ये क्या होता है? इतना बड़ा कैलकुलेशन थोड़े है। साइन पाई बाई 4 और ये वाला पोर्शन कॉस पाई बाई 4। ठीक, तो साइन पाई बाई 4 क्या होता? 1/√2। ठीक है, 45 डिग्री की वैल्यू साइन 45। ये वाला पोर्शन 1/2, दोनों को जोड़ोगे तो 2 डिवाइडेड बाई रूट, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या √2 आएगा? क्लियर है? हाँ ना? Yes, सुहाना क्लियर है? Yes, sir. ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते जाएं, कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट मैं बोल दूं fx इक्वल टू x+1 x-1, मैं बोलूं f1 की वैल्यू क्या हो? f1 थोड़ा जल्दी। 0 0 नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, गलत है। 2 2 ये भी 2 गलत है, ये भी गलत है। सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बिल्कुल सही। अरे भाई क्या सिखाए, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू जो दिया है वो x के जगह 1 तो 1 पुट कर। ठीक, तो क्या होता है? वेरीफाई करो। 1 + 1 1 - 1, ये 2 डिवाइड बाई 0 ना, दैट इज इन्फिनिटी। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? हाँ ना बोलो yes भाई। sir अच्छा, मैं Yes, F5 बोल Yes, sir. F5 बोलू, कैलकुलेट करें जल्दी। F5 बोले 3/2. 3/2 So 3/2. ओके, ये वाला पोर्शन क्या होता? चेक करो, ये वाला पोर्शन 5 - 2 सॉरी 5 + 1 और 5 - 2, क्या ये 6 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी 1 था, तुम लोग का 2 2 सुन करके मैं गया 4, तो क्या ये वाला पोर्शन 3 डिवाइड बाई 2 होता? अरे हाँ ना बोलो। Yes, क्लियर? ठीक, अब ये वाला पोर्शन सोचिए, क्या अगर जो मैं f1 डिवाइडेड बाई x रखूं। ठीक, अच्छा सब कोई मेरा स्क्रीन को पिन करके रखे हो ना? है ना? हाँ सर. मेरा स्क्रीन, अदरवाइज फिर दूसरा कोई बोल रहा होगा, जैसे ही बोलते होंगे वो, ठीक, तो उनका आ जाता होगा स्क्रीन। ध्यान रखना, मेरा पिन करके फिक्स कर लोगे, कभी चेंज नहीं होगा स्क्रीन। क्लियर? पता है इसका सॉल्यूशन? वन प्लस एक्स 1 - x। 1 + x और 1 - x। चलो देखते 1 हैं। + x। ठीक है, देख लेते हैं 1 इस वाले + x by पोर्शन 1 में क्या। - x वेरीफाई करो, ये वाला पोर्शन जहां जहां x है तो 1/x + 1 1/x - 1, इसको इधर लेके जाओ, तो ये 1 + x और ये 1 - x आया है एकदम, आया ना? यस। ठीक, अगर जो मैं बोल दूं f -1 डिवाइडेड बाई x क्या होगा? जल्दी बताएं। 1 - x by 1 + x. सुहाना, सुहाना बना। क्या कर रहे होते? जहां जहां x है वहां वहां -1/x पुट कर लेते। ठीक, तो चेक करें,
क्या होता, ये वाला पोर्शन -1/x + 1 -1/x -1, यहां लोगे तो -1/x + x डिवाइडेड बाई x, यहां लीजिएगा तो -1 - x डिवाइडेड बाई x, x ने x को मार दिया ऊपर से, ये वाला पोर्शन क्या हो सकता था, एक काम करते हैं -1 ऊपर से कॉमन, तो ये 1 - x हो जाएगा और नीचे -1 कॉमन ले लेते तो नीचे 1 + x हो जाएगा, दोनों मर गया, यानी 1 - x और 1 + x आया है क्या, हाँ ना बोलो, Yes, sir. क्लियर है, Yes. सुहाना क्लियर है, Yes, sir. तनु तनु Yes, sir. तनु Yes, sir. श्रेयांश Yes, sir. श्रेयांश, Yes, sir. ठीक है, चलिए अब एक नॉर्मल सी बात, क्या इस टाइप का फंक्शन में वैल्यू पुट करके काम करने वाला काम कर सकते हो, तुम लोग आगे बढ़े, Yes, sir. Yes. सभी लोग कर सकते हो ना, चलिए ठीक है, Yes. तो अब आगे बढ़े, इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट जो हम लोग को यूज करना था दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो एक बात पहले कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, हम लोग फंक्शन किए और 5 तरह का फंक्शन होता है, वो सब बात दिमाग में रखने वाली बात है, उससे फिजिक्स को भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, क्या उसके लिए हम लोग परेशान रहे, ठीक है, हम लोग को जो मतलब है, जो कंसर्न है जिस सेक्शन से, उस पर काम करें, ठीक है, कुछ लोग और जो पहले से क्लास कर रखे हो, तो मैंने एक बात बोला था, सीधा सीधा बात, क्या आपको हर हाल में, आप हर हाल में कुछ करो ना करो, ठीक, डिफरेंशिएशन के टॉपिक में या इंटीग्रेशन के टॉपिक, जो मेरा स्टेटमेंट रखा था, मैं बताता हूँ हमेशा बोलता कि चोरी कर, ईमानदारी से कर, इतना कर ले कि याद हो जाए, क्लियर, कहने का मतलब है कुछ फॉर्मूला है, ठीक, उसको रटो मत, रटोगे तो भूल जाओ, ठीक है, बार बार उस फॉर्मूले को देखो, बार बार उसकी आदत डालो, बार बार उसे चेक करो, ठीक है, बार बार उसे चेक करो, तो सीधा सीधा आपको डिफरेंशिएशन का काम करने आ जाएगा, क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, आया ना, बोलो भाई, Yes, क्योंकि sir. डिफरेंशिएशन पढ़ोगे 12th में, ठीक, मैथ्स वाले सर पढ़ेंगे और हमको जरूरत पड़ जाएगा वेक्टर की, कहीं ना कहीं वेक्टर से शुरू हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी क्वेश्चन में, किसी लॉजिक, तो अपने आप को रोकना नहीं है, इंतजार करेंगे 12th कब शुरू करेंगे सर, तब हम वेक्टर पढ़ाना शुरू करें, नहीं, फिर बोल रहे हैं जो मैथ्स की जरूरत है सर के लिए, वो अपना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, ठीक, जो मुझे जरूरत है, दोनों को बराबर लगता है, लगभग दोनों को बराबर लगता है, यानी फिजिक्स का मेन टॉपिक जिसे तुम अगर जो काउंट करो किताबी लैंग्वेज, जब शुरू होगा तो वेक्टर, ठीक, बहुत लोग तो यूनिट एंड डायमेंशनों करवाता है, काहे कराता है हमको नहीं समझ में, ठीक है, रीजन की और जो यूनिट एंड डायमेंशन की बात बोले तो तुम अभी पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले से मतलब तुमको मुक्का लाना हुआ है सीधा, ठीक, मुलाकात छोड़ दे, तो मुलाकात उससे कहते हैं जिससे जान पहचान, ठीक, जिससे जान पहचान ना और उससे मुलाकात करने जाए तो उससे मुक्का ला, ठीक, और उसमें भी परेशान करने वाला तब, ठीक है, क्या तुमको जैसे किसी कोई टीचर कहीं का भी, मैं ऐसा फ्लुएंट हूँ इसलिए सर्टेन लेवल पर, मतलब मैं इनडायरेक्टली बोल, इसलिए सर्टेन लेवल पर हूँ कि पटना के मार्केट में या कहीं भी, या कहीं जहाँ कोचिंग चल रही, ठीक, चाहे वो दिल्ली हो, जहाँ मैंने काम किया, दिल्ली हो, हैदराबाद सुपर 30 वाली पार्ट में हो, पटना सटजी की तरफ हो, बोरिंग रोड साइड, ठीक, कहीं भी किया, क्लियर, तो कुछ नाम इसलिए है कि मैं ऊट पटांग चीजों पर विश्वास नहीं, जैसे कोई कह देगा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाइए सर, हम पढ़ा देंगे, पढ़े वो 15 दिन कंफर्म, तब सिखा पाएंगे, क्लियर, अदरवाइज हम तुमको पढ़ाएंगे आधा घंटा, आधो घंटा नहीं पढ़ाएंगे फिर भी कंप्लीट, ठीक, एक नॉर्मल सी बात, तुम कितना फॉर्मूला जानते हो फोर्स का, बता सकते हो,
एनीवन, कोई भी बता सकते हो, बोलो। 9-10 से क्या तुम फोर्स का फॉर्मूला जानते हो ना? क्योंकि डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा तो लॉजिक ऑफ फिजिक्स धीरे धीरे कोरिलेट करूंगा ना। ठीक, देखो फोर्स का फॉर्मूला एक जानते हो तुम लोग, मास गुना एक्सेलरेशन, ये जानता होगा, है ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. एक फॉर्मूला ये जानता होगा, Gravity. Cm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ग्रेविटेशन वाला, है ना? हाँ सर। ठीक, क्या आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो, Q V क्रॉस V, जानते हो? नो सर। क्या तुम ये फॉर्मूला जानते हो, -6 पाई ईटा r इंटू डी टर्मिनल, क्या जानते हो? No, नो sir. सर। No, sir. अच्छा, मैं ये बोल दूं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, क्या ये जानते हो? नो No, सर। नहीं, क्लियर? और आपसे क्या पूछेगा, डायमेंशन कितना, भाई इस जी का डायमेंशन लिख बताओ, ठीक भाई ये ईटा का डायरेक्शन बताओ, क्लियर? म्यू नॉट का डायमेंशन बताओ, लो यार, फॉर्मूला जानते नहीं और बताओ, ऐसा क्या पढ़ाई कर लेगा यार, सोच के देखो, जो जानता नहीं वो क्या जान लेगा, सही बोल रहा है ना? बोल, सोच के देख। Yes, अरे sir. हाँ, ठीक, अच्छा, Yes, sir. ये जब हम पढ़ लेंगे, मान लो ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ लें, ठीक, उसके बाद इसमें कितना भी क्वेश्चन में नौटंकी कर दे, कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, क्या हम सब कुछ जानेंगे? हाँ ना बोल, क्लियर है? Yes, sir. पक्का रहा? तो भाई पहले इसमें फार्मूला जो आता है, जो यूनिट एंड डायमेंशन लिख देता है, कहीं से लिख दिया, अब पता ना कहां का, ठीक, उसको डिफाइन करने के लिए, ये सभी चीज को डिफाइन करने बताने के लिए डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ठीक, जो मैथ का, क्लियर? कहीं ना कुछ लॉजिक है, उसको हम लोग डायरेक्टली बाद में धीरे धीरे करके निकालते जाए, जैसे अब शुरुआत में पढ़े 10 गो फार्मूला फोर्स का है, अभी मैंने आधा अधूरा लिखा है, अभी इलेक्ट्रोस्टैट का लिखा नहीं है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फोर्स लगेगा वो नहीं लिखा है, ठीक है, विस्कस फोर्स लगेगा वो नहीं लिखा है, ठीक है, टॉरिसेलिस थ्योरम के चलते जो फोर्स लगेगा वो नहीं लिखा है, अरे हर टॉपिक में वो फोर्स है, कितना फोर्स का फॉर्मूला याद है, बहुत अधिक, ये दो जो 9-10 से पढ़ के आए हो, अरे हाँ ना, सही है ना? यस। तो नहीं करे, बहुत अधिक, तो ये दो फार्मूला, इससे ज्यादा तुम जानते नहीं, ठीक, तो हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें, ऐसी लॉजिक करें, पहले ये जान लें, अब उसके बाद शायद मास्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, सर हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, क्लियर? मेरे बैच के स्टूडेंट तो मैक्सिमम यही करते हैं, आज तक यही करते हैं, हाँ सर हो गया कंप्लीट, ठीक, मुझको जहां जहां लगता है कि तू भूल जाएगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में, चलो भाई ये खत्म कर लो, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस में किया हुआ पढ़ाई, ठीक, और शुरुआत में यूनिट एंड डायमेंशन जो लोग पढ़ाते हैं बिना कॉन्फिडेंस में किया हुआ, दोनों में से कौन अच्छा है, सोच के देखो, बता भाई। कॉन्फिडेंस। Confidence. क्लियर? थोड़ा धैर्य रखे, प्रोजेक्ट सीखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्लियर? और उसमें भी इंपॉर्टेंस आप, मैं पहले बोल चुका हूँ पहले ही क्लास में, जो तुम देखोगे, जो बोलोगे, जो सुनोगे, जो तुम फील करोगे, क्लियर, वही फिजिक्स है, उसको मैथ्स के तौर पे लिखने आ जाओ, ठीक है? तो ठीक है, इसे लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं, जो बोल रहे हैं वो ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन, जैसे मान लो अभी ये भी तो नहीं जान रहा, छोड़ रहा, जैसे मान लो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक, किसका ग्राफ है ये? पैराबोला का है ना? हाँ सर। पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का ग्राफ, ठीक, अब सोचो ये ग्राफ कैसा होता, ये वाई एक्सेस और ये वाला पोर्शन एक्सेस, ठीक, ग्राफ कैसा था पैराबोला का, याद करो, ऐसा था क्या? हाँ ना,
क्लियर? अच्छा, सुहाना, आपने जो बना के भेजा है, ठीक, उसमें से एक दो क्वेश्चंस में गलतियां हैं। क्लियर? एक दो क्वेश्चन में गलतियां हैं, वो मुझसे वेरीफाई करा लीजिएगा इंडिविजुअली, क्या कहते हैं, बात करा के इस क्लास के बाद। क्लियर है? इस क्लास के बाद या फिर वही 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद भी करके अपना कंफर्म करके, तो तुम्हारा ग्राफ एक ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो तुमने राइट वर्ड बना, ध्यान रखना ये। ठीक, ये वाला पोर्शन वाई और एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता? किसी बहुत बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काट। क्या जो बोले क्लियर है? किसी बहुत बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काट देना। क्या क्लियर है मेरा लैंग्वेज? हाँ ना? Yes, sir. हाँ सर। क्लियर है? तो किसी भी बहुत बड़े फंक्शन को, जैसे ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ का क्या करें? इस ग्राफ को बहुत छोटे छोटे भाग में काट, और कहीं से ले काट दिए, ऐसे 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 काट दिए। ठीक, काटने का कोई तरीका होता है क्या? बोलो। नो सर। काटने का कोई तरीका होता है? काटने का कोई तरीका नहीं होता। अब हम ऐसे क्या काटेंगे? हम अरमान, हम ऐसे काटें, ले हम ऐसे काटें, हम अरमान ना, ऐसे ना काटेंगे, हम ऐसे काटें, हम अरमान। क्या जो बोले कुछ समझ में आया? हाँ ना? Yes, sir. क्लियर? काटने का कोई तरीका Yes, sir. नहीं होता। ठीक, इसमें डिफरेंशिएशन का कोई एग्जैक्ट आंसर भी आना संभव नहीं है। जो जिस प्रोसेस से बनाएगा उसी प्रोसेस से है। क्या ये बात ध्यान रहेगा? हाँ ना बोलो भाई, पहले ये। Yes, sir. Yes. ये जो लॉजिक है, क्या ये ध्यान रहेगा? हाँ ना? आयुष, Yes, तुम sir. अभी ज्वाइन किया है? आयुष, आयुष, क्या जो मैंने बोला वो क्लियर है कि काटने का कोई तरीका नहीं होगा? ठीक, तुम जैसे चाहो वैसे काट सकते, जो जिस मेथड पे होगा उस मेथड पे उसे काट वाट करके निकाल सकता है। ठीक, बस अपने आप पे फेथ रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, जो बेसिक फार्मूला है उसको यूज करना। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? आना बोलो भाई। Yes, sir. हाँ सर। चलिए, Yes. इस वाले पोर्शन में थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बोला बहुत बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काट। ठीक, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सी बात बोल, ठीक है, घर में कभी लकड़ी वकड़ी का काम लगा है, कम्युनिकेट करना तो अच्छे से समझा पाऊं। ठीक, घर में कभी लकड़ी वकड़ी का काम लगा है? आया कभी भी? हाँ सर। Yes. Yes. ठीक, अच्छा, या फिर नहीं, वो एग्जांपल दूंगा तो तुम लोग को बेकार थी। लकड़ी का रहेगा। अच्छा, लकड़ी काम लगा है। मान लो घर में किसी दिन गैस खत्म हो, गैस खत्म हो। ठीक, तो अचानक मम्मी बोली कि चलो आज छत पे खाना बना लेते हैं या लकड़ी पे खाना बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है? अब तो पर गैस में आ गया थोड़ा कम, लेकिन एक थोड़ा ठंड वंड का दिन, गैस वैस छोड़, ठंडा उंडा कर आग वाग लगाते हैं, किसी के घर में नहीं, आग तापने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर किया है ऐसा काम? अब सोचो, अगर जो उसमें एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा बंडल ला के रख दे, वो जल्दी जलेगा? वो जो लकड़ी का बुरादा छोटा छोटा बनता है, जब वो रंधता होगा या घिसता होगा, वो जल्दी जलेगा। कौन जलेगा जल्दी? जो छोटा छोटा होता है। बुढ़ादा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ है ना? Yes, Clear? तो एक बहुत बड़ा फंक्शन मैंने बनाया, वो लकड़ी का बहुत बड़ा बंडल। ठीक, उसको छोटे छोटे भाग में काट। ठीक, तो ये जो छोटा छोटा भाग काटना था, क्लियर है,
ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे तुमको लगेगा कि अच्छा ये लकड़ी काटना डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज में आता है, इंडस्ट्रीज में यूज में आता है। जैसे तुम लोग अगर जो थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास रहते हो, सुहाना, यस सर। तेरे अगल बगल में तो पावर प्लांट्स है सर है ना? अच्छा, वहां पे इस टाइप का देखती होगी, बॉयलर टाइप का ऐसा बना रहता है, बहुत बड़ा बड़ा एक ऐसी ऊंची ऊंची दीवार बनी रहती होगी उस इंडस्ट्री। हाँ यार, चिमनी टाइप। क्लियर? इस वाले पोर्शन में बॉयलर होता है, बॉयलर, इसे बोलते हैं बॉयलर। ठीक, इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, इससे ज्यादा ही रहता है, छोटा नहीं बड़ा रहता है। ठीक, छोड़ो उसके टेम्परेचर से नहीं लेना। नीचे हम लोग समझ लो आग लगा के रखे, आग बोल रहे हैं घर में नहीं लगाना है, किसी सीखना है। ठीक, अब सोचो मीनिंग ये फील करना जो सिखा रहे। अब इसमें से थर्मल पावर प्लांट्स में क्या यूज में आएगा? कोल, ठीक, कोयला। क्लियर है? अब सोचो कोयला जो यूज करता है, तो कोयला को जलाने का तरीका कि एक बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लाए कोयले का और डाल दें, ये भी एक तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes. हो सकता है। ठीक, दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है? क्लियर? दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा, बहुत छोटे छोटे पीसेस, ठीक, और उसको ऊपर से यहां से गिराए। ठीक, ऊपर से गिराते हैं, ऊपर से ही गिराया जाता है निश्चित। ठीक, और जो देखे होगे तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर। अब ये सोचोगे तुम यहाँ ऊपर से गिराता नहीं, इससे एक ट्रॉली टाइप का ऐसे लगा रहता है, ट्रॉली वाला। ठीक, और इस ट्रॉली से ये सिस्टम यहाँ से आके डंप किया जाता है नीचे। ठीक है, छोड़ो उससे नहीं, अभी इंडस्ट्री जब जाना तब देखना तब सीख। क्लियर? लेकिन है तो फिजिक्स, क्लियर कि वहां पे यूज कर रहे क्या था, या मैथ, फिजिक्स या फिर मैथ। अब इसको ऊपर से नीचे लाके गिराया, छोटा छोटा काट के ले, बता पहले कौन जलेगा, ये वाला या ये वाला ऊपर वाला? मतलब कोयला गिरा दे सीधे आकर के एक पत्थर, और छोटा छोटा बुरा जाएगा, छोटा छोटा, जानते हो कितना होता है? तुम लोग बुरा मत मानो, मेरे पढ़ाने का तरीका। ठीक, और ये सीरियस में डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कहते हैं पावर प्लांट्स में रहा हूँ। ठीक, अच्छे भले दिन रहा हूँ, पता है क्या होता है नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात बता। हाँ ठीक, जो बचपन में, बुरा मत माना, फिर बचपन में सबको पाउडर वाउडर लगाया हो, पाउडर सब लगाता, सब, टेंशन नहीं। ठीक, वो कितना महीन होता है, कितना सॉफ्ट होता है, सोचते होता है ना? Yes, sir. अच्छा, और ये जो कोयला इसमें डाला जाता है, ठीक, उस पाउडर से 10 to the power 16 टाइम्स शॉर्टर होता है, 10 to the power 6 टाइम्स, सॉरी 16 बोल रहा था, 6 टाइम्स। क्लियर? यानी 1,00,000 गुना छोटा होता है उसका छोटा सा पार्ट। सोचो वो कितना सॉफ्ट रहता है, हाँ या नहीं? Yes, sir. एक बहुत बड़ा पत्थर, मान लो पाउडर का पत्थर, उसको काटे और उसको से काट के छोटा छोटा 10 to the power 6 टाइम्स और छोटा। क्लियर? सोचो कितना छोटा रहता हो, हाँ या नहीं? कितना सॉफ्ट रहता हो, हाँ ना? बोलो भाई। Yes. ठीक, तो बता कौन पहले जलेगा? वो कोयला जो एकदम 10 to the power -10 to the power 6 टाइम्स छोटा था, वो जलेगा, ठीक, या फिर एक बहुत बड़ा पत्थर जलेगा? कौन पहले जलेगा? कौन ज्यादा हीट देगा? कौन ज्यादा एनर्जी देगा? बता सकता है? फील करके बता, बोलो। जो बहुत छोटा है। जो बहुत छोटा है, नॉर्मल सी बात, वो घर में ठंड के दिनों में क्या कहते हैं हम लोग, आग वाग जलाते हैं हाथ को गर्म वर्म करने की, नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा। जनरल
स्ट्रक्चर है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ ना बोलो, क्लियर है? तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े फंक्शन को, कोयला मैंने फंक्शन मान लिया है, ईटा का गट्ठर वो फंक्शन मान लिया, पता नहीं, मैं कभी कभी वो ब्रिटानिया वाला केक वाला एग्जांपल दे देता हूँ किसी क्लास में कुछ, किसी में कुछ, ठीक। तो ये फील है कि बहुत बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काटना ही डिफरेंशिएशन। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? हाँ ना? यस सर। Yes, sir. ये सोच, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट करो, ठीक, तब आगे फिजिक्स में बात समझ में आएगी। अभी तो पहले उसका मैथ, ठीक है। दैट इज किसी बड़े फंक्शन को बहुत छोटे छोटे भाग में काट, और इतना छोटा भाग दिस वर्ल्ड टेंस टू जीरो, इतना छोटा कि दिस थिंकिंग या थिकनेस विल टेंस टू जीरो। अरे हाँ ना, नॉट एग्जैक्टली जीरो, टेंस टू जीरो। फील आया? ठीक है, चलो। यस सर। कुछ बेसिक फार्मूला है, उसको लिखें, और इसी फार्मूले को मैं बोल रहा हूं, बार बार देखो, चेक करो, वेरीफाई करो, ठीक, मतलब मेरे लैंग्वेज के दैट इज चोरी कर, ईमानदारी से कर, इतना कर ले कि जिंदगी भर याद हो, ठीक। ये अगर जो भूले तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता, ठीक है, कि 12th में आने पर आप कितना दिक्कत फेस करने वाले, मैं नहीं जानता, ठीक। हो सकता है कुछ स्टूडेंट आपके साथ बैठ करके 12th वाले, मैं नाम नहीं बोलता, जल्दी मैं नाम नहीं लेता, ठीक, कि उन्हें किसी भी टाइप का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो या कुछ भी हो, बात कभी पूछता हूँ, ठीक, इंडिविजुअली सिर्फ नाम पूछ लेता ही। बहुत लोग ऐसे भी होंगे इधर के ग्रुप में, उधर के ग्रुप में, कहीं, ठीक, कि वो बेचारे, और उनकी कोई गलती नहीं है, या तो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया क्योंकि ज्वाइनिंग बाद में हुई, या फिर, ठीक, या फिर उनकी एक गलती कि छोड़ो ना, आज के बजाय कभी और कर लेंगे, ठीक। और 12th के हर एक स्टेप में, हर एक क्वेश्चन में ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा, और बहुत गंदे तरीके से, क्लियर। और तब तक भी आपको मैथ्स वाले सर डिफरेंशिएशन नहीं शुरू कर पाएंगे। मेरा जब पूरा खत्म हो जाएगा तब शुरू, ठीक, तो क्या फायदा यार, सब कुछ निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ फार्मूला है, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इसमें कोई इफ बट नहीं करना है, रोकना नहीं है आपको, जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक। पहला चेक करें, मैं बोलूं y इक्वल टू एफ एक्स, और ये एफ एक्स कोई कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म, तो dy बाई डी एक्स लिखने का तरीका है डिफरेंशिएशन को, ठीक, या इसे एफ डैश एक्स लिखो, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स टू द पावर n, dy बाई डी एक्स n x n to the power n minus 1, n x to the power n minus 1। तीसरा, y इक्वल टू एफ एक्स हो साइन एक्स, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। चौथा, साथ साथ लिख लीजिए, टाइम नहीं बर्बाद करना, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट कॉस एक्स हो, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, y इक्वल टू एफ एक्स हो, मान लीजिए tan x हो, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स होगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स हो। पांचवा, y इक्वल टू एफ एक्स हो, cos एक्स हो, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ये वाला पोर्शन माइनस cos एक्स cot एक्स होगा। 7 नंबर, y इक्वल टू एफ एक्स हो, sec x, dy बाई डी एक्स
एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स हो, एक y इक्वल टू एफ एक्स हो, कॉट एक्स हो, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आ रहा क्वेश्चन, y इक्वल टू एफ एक्स है और मान लीजिए log x है यहाँ, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, सॉरी 9 नंबर था ना, इधर से 5 देख लिया, 10 y इक्वल टू एफ एक्स हो ई टू द पावर एक्स, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स होगा 11 नंबर, y इक्वल टू एफ एक्स हो ए टू द पावर एक्स, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए होगा, y इक्वल टू के और एफ एक्स, कोई के कांस्टेंट और एफ एक्स, तो ये वाला पोर्शन dy बाई डी एक्स जो के मल्टीप्लीकेशन में उसको बाहर निकाल देगा, और जो भी एफ एक्स की वैल्यू उसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, पहले लिखिए, जल्दी लिखें और हो जाए तो इन्फॉर्म करें, ठीक है, हो जाए तो इसे इन्फॉर्म करें। सोचिए, मैंने अभी जिसकी जरूरत नहीं है बस उसे मैं हटा, यहां से भी हटा, ठीक। अभी जितना बात बोलूं मुझे बताते जाना, कम्युनिकेट करते जाना, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है, ठीक। और सॉल्यूशन कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, जो शुरुआत से कर रहे होगे उसे बात समझ में आता होगा मेरा, ठीक है, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ श्रेयांश को, ठीक है, क्योंकि उसका पहला क्लास है, वो मेरी आदत से अभ्यस्त नहीं हुआ मेरी, ठीक। चलो फॉर एग्जांपल मैं y इक्वल टू पहला क्वेश्चन 8 दूं, क्या होगा डिफरेंशिएशन? 0. कंफर्म? Yes. मैंने बोला कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना इसका, कुछ छोड़ना मत, कॉपी पे सब होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताओ, y इक्वल टू -1, पता क्या होगा? 0. 0 होगा ना, चलिए, तो इस वाले पोर्शन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। तीसरा, मैं y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8, क्या होगा? 0. पक्का ना? तो यह कांस्टेंट टर्म ही है, तो dy बाई डी एक्स क्या? 0, ठीक। फिर सोचो, चौथा, y इक्वल टू मैं बोलूं -3/2, पूछो 0. क्या होगा? 0. ठीक, यानी ये वाला पोर्शन dy बाई डी एक्स 0। पांचवा, y इक्वल टू log 7, 1/7. 1/7. 1/7, कंफर्म? Yes. हाँ सुहाना, Yes, sir. सुहाना 1/7 होगा क्या? Yes, sir. 1/7 होगा, कंफर्म? पीछे फार्मूला देखो फिर बात करो, फार्मूला देखो बात करो। लक्ष्मी, लक्ष्मी है? हाँ सर, हाँ, कितना होगा? so 1/7.
आयुष, यस सर। आयुष, यस सर अटेंडेंस नहीं, आंसर बता। सब बता रहे सर। अच्छा, श्रेयांश, 1/7 होगा सर। श्वेता, 1/7 सर। यस, 1/7 ही होगा। 1/7 अगर जो मैं इसका आंसर dy by dx इक्वल टू 0 लिखना चाहूं तो गलत है, यस सर। गलत है। अब तू तो बोल सकता है भाई कि क्या कर, गलत है सर। अच्छा गलत है, हम बोलते सही है तब, कैसे सर? हम बोले थे सही है तब, बोलो। लेकिन सर आप रूल गलत सर तो लिखे हुए हैं। कैसे सही है? हम गलत बताए, बहुत मार मारेंगे। देखो y इक्वल टू log x, ठीक है, तो चेक करो यहां पर ये x वेरिएबल था या कांस्टेंट? कांस्टेंट। वेरिएबल। हाँ, किसका कांस्टेंट Yes. आया? कोई कांस्टेंट बोल रहा था, किसका कांस्टेंट आया? बोलो, अरे बेधड़क बोल बस। अरे मेरे क्लास में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा क्लास होता है यार, तो साइंस का पेपर पढ़ना शुरू कर दे, फिजिक्स में जब एंटर करना शुरू कर देता हूँ बड़ा मजा आता है पेपर पढ़ने में, ठीक है। ये तो मजबूरी है, मतलब मास्टर मजबूर है, ठीक, कि इसको अगर जो बिना बताए हुए आगे बढ़ा, ठीक है, तो आम इमली कुछ नहीं समझ में आया, खाली फार्मूला वाला फार्मूला बेस पढ़ता था ना 9th-10th, वही बना पाएगा और कुछ नहीं बना पाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं करता, रुक जाओगे वहीं पर, स्टिक हो जाओगे, क्लियर? तो वो काम नहीं कराना है मुझे हर साल मेरे बैच से रिजल्ट आया है, आता रहेगा, तो भगवान की दया से मैं निकलवा भी लूँ, ठीक, वो मैं मार के निकलवाऊं, से गाली दे के निकलवाऊं, सुनवा के निकलवाऊं, जैसे निकलवा तो लूँ, ठीक। और नहीं निकलने वाला रहता है तो फिर मैं बोलना ही छोड़ता हूं, तो वो इसने है, ठीक। और सब टीचर तुमसे बात भी करेंगे, हम तो मतलब तू क्वेश्चन भी पूछना है ना बता देंगे, तू खुश रह यार, तू एकरे में खुश रह, क्लियर? कम्युनिकेट करो क्लास में, तब मजा आएगा। बता, यहाँ एक्स वेरिएबल किसने कहा था कांस्टेंट है? तब सिखाऊंगा कुछ यार, बोलो। आयुष आपने कहा था? नो सर, हम वेरिएबल बोले थे। श्रेयांश आपने कहा था? नहीं सर, हमको पता है वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है इसका कुछ वैल्यू होता है, वेरिएबल ABCD सब होता है। हाँ ठीक, गुड। अब सोचिए यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे ये 7 कांस्टेंट या वेरिएबल है? 7 कांस्टेंट। 7 कांस्टेंट है। अरे मैंने x बोला, मान लो मैंने x बोला और पूछा कि तनु x का वैल्यू क्या होगा, ऐसा ही बोले बोला जाए, आंख बंद के बोले x बताओ क्या होगा, तो तनु बोली सर 3 होगा, ठीक। सुहाना बोली 5 होगा, श्रेयांश बोला 7 होगा, ठीक। आयुष बोला 9 होगा। अरे बोल सकता है या नहीं बोल सकता? बोलो। हाँ सर। यस सर। फील आया? क्लियर? तो जब मैंने x बोला तो x वेरिएबल का फील कराता है, लेकिन अगर जब मैंने 7 बोला तो मेरे लिए भी वो 7 है, तनु के लिए भी 7 है, सुहाना के लिए भी 7 है, श्रेयांश के भी 7 है, आयुष के लिए भी 7 है। अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। ठीक, तो ये मैन टू मैन 7 वेरी कर रहा है क्या? यस सर। है? Yes, sir. मैन टू मैन क्या 7 वेरी कर रहा है? नो सर। फिक्स है ना? लेकिन यार मैन टू मैन एक्स वेरी करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा सर। गुड। तो क्या ये कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल? कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा या कुछ और होगा? 0 होगा। 0। अरे आया नहीं आया? यस सर। आया? क्लियर है? यस सर। क्लियर? अब Yes, sir. सोचो, यही मैं log x देता तो तू 1/x बोल, मैं log x दूंगा तो तुम 1/x बोलोगे,
क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? वैसे ही मैंने 7 बोला तो कांस्टेंट का फील करा दिया यार, यानी भी ये फार्मूला देख करके सबसे पहले गलती होता है कि लॉग था, मास्टर ने 1/x लिखाया, देख तो log 7 दिया तो हम 1/x लिख दे। अरे आया नहीं है, बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक, तो बेसिक्स डिफाइन करो। Yes, sir. हमें आपको कोई टेंशन नहीं कि हाँ तुम क्या करेगा, बाद में तुम्हारा बड़ा माथा फोड़। Yes, sir. ठीक, लेकिन हमको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये 7 यहाँ कांस्टेंट है और स्टूडेंट जैसे तुमने अभी गलती की कि 1/7 होगा सर, ठीक, मैक्सिमम लोग करते हैं, इसलिए जो तुम पहले गलती करेगा पहले उसी को खत्म पढ़ेंगे ना, बाद में पढ़ने के लिए सब कुछ सही है। ठीक, जो गलती है वो खत्म हो जाए तो सही है बात ना सोचेगा। अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। अगर जो गलती चीज हम पकड़ ले, सॉल्व करना सीख ले, खत्म। गलती चीज हमको आ गया कि भी ये ऐसे हम लोग गलती करते हैं, नॉर्मल लोग ऐसे गलती करता है, 90% लोग ऐसे गलती करता है। ठीक, तो हम उस 10% में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे जिसका रिजल्ट बता मेरे भाई। Yes, हमारी sir. सोच 10% के लेवल में आ जाएगी ना कि वो जो गलती नहीं करता है। बोलो, तो गलतियां छोड़ने के बाद में नहीं रखो कि गलतियां बाद में सर ना, जो गलती करेंगे वो पहले ही सीख लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। क्या जो बोले वो क्लियर रहेगा? Yes. बोलो भाई, ध्यान रहेगा? चलो अब मैं एक और क्वेश्चन दूं, y = e⁵ मर्जी है, बता क्या होगा डिफरेंशिएशन? 3 5 0 होगा। e⁵ 0. हाँ, e⁵ क्या होगा? 0 किसी का 0 आ रहा है, किसी का e⁵ बोल रहा है यार। हम 0 आ रहा है सर। सर e⁵ ही होगा। 0 आएगा. 5 भी e⁵ 0 कौन बोला? हम बोल रहे हैं 0 सर। और ठीक है, तुम 0, e⁵ कौन बोल रहे हैं? ईमानदारी से बताया लक्ष्मी। सर आप? हम, हाँ सर। अरे भाई अभी सिखाए, x वेरिएबल होगा तब ना। अब y = e⁵x होता तब ना e⁵x, हाँ ना? सर ये पहले बताया था तो उसमें e⁵ वैसे ही लिख पाए थे। हाँ पता है मुझे, dy/dx = इसका फॉर्मूला होगा e⁵, ठीक, लेकिन यहाँ e⁵, यहाँ x5 जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का होता है, अब बताता हूँ। 0 मैं बोलना नहीं चाह रहा था, e की वैल्यू होता है 2.7, ठीक, और जो e⁵ लिखेंगे ये 2.71 टू द पावर 5n होगा। बता ये वैल्यू कांस्टेंट देगा या वेरिएबल देगा? कुछ हो लिखा जाए, पॉइंट में कितना ही हो कोई वैल्यू आ जाए, ये कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल? बता। कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 0। क्लियर है? यानी इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 0। क्लियर है? हमेशा याद रखना, यहाँ x होगा तब e⁵x होगा, यहाँ log x होगा तब डिफरेंशिएशन इसका 1/x होगा। क्या ये बात ध्यान रहेगा? हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। Yes. श्रेयांश क्लियर है? यस सर। श्वेता क्लियर है? Yes, sir. सुहाना, Yes, sir. तनु, तनु, Yes, sir. चल, ठीक, आयुष तो पहले ही हो चुका है। अब यहाँ तक मतलब जो जो गलतियां करोगे पहले वो चेक कर लो। इस टाइप की गलतियां जनरली लोग कर बैठता है, इस दोनों में तो जानबूझ करके हो जाता, मतलब नहीं बोला जाते, जान भी रहे फिर भी गलती लिख दे, एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग करें क्या, चेक करो। 7th मैं बोलूं y = x⁵ बता क्या होगा? 6x⁵ Yes, sir. 6. होगा? चेक करो किस फॉर्मूले पर है,
क्या ये दूसरे वाले फॉर्मूले पर है? x टू द पावर n Yes, sir. ठीक, तो फॉर्मूला क्या था इसका? n x टू द पावर n माइनस, एकदम जल्दी जल्दी 6x power to the 5. dy by dx फॉर्मूला था n x टू द पावर n माइनस, n के जगह कितना है? 6x 6 टू द पावर to the 6 power माइनस 5. क्या 6x टू द पावर 5 होगा? बोलो भाई। Yes, sir. चलो नेक्स्ट बनाओ, y इक्वल टू x टू द पावर माइनस 3। Minus 3x to the power minus 4. minus 3x to the power minus 4. सही चल रहे हम लोग, यानी dy by dx क्या करता? माइनस 3x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, यानी माइनस 3x टू द पावर माइनस 4। हे 9 नंबर, मैं बोलूं y इक्वल टू x टू द पावर 5/3, जल्दी 5/3x to the power 2/3. Yes, sir. हो गया। क्या होता इस वाले पोर्शन में? वेरीफाई कीजिए भाई, क्या ये वाला पोर्शन dy by dx लिखे है? ये वाला पोर्शन कितना हो गया? n के जगह 5/3 x टू द पावर 5/3 माइनस 1, यानी क्या dy by dx की वैल्यू 5/3 x टू द पावर 2/3 आया है? बोलो। Yes, sir. सुहाना, चल दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है? Yes, सुहाना sir. बन रहा है ना एकदम? कहीं कोई गड़बड़ लगे तुरंत पूछेंगे। y इक्वल टू, मैं बोलूं x टू द पावर माइनस 3/4, जल्दी Minus 3/4x to the power minus 7/4. एक कॉपी पे कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैं ये बार बार कह रहा हूं। पता है मैं चीजें अभी थोड़ी आसान आसान दे रहा हूं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, मुझे आपका लॉजिक कोरिलेट हो जाए, उसके बाद फिर तुम जो करो कोई दिक्कत नहीं। देखो, क्या इसका dy by dx का वैल्यू माइनस 3/4 x टू द पावर माइनस 3/4 माइनस 1, यानी माइनस 3/4 x टू द पावर माइनस 7/4। 11 नंबर, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x, बता भाई। Log x. हैं? मैंने 1/x बोला है। क्या होगा? जल्दी बताएं। -1 x to the power -2. बिल्कुल सही। क्या इसको 1/x, यहाँ पावर कितना ऐसा लिख सकता था? अब dy by dx n के जगह कितना हो गया? -1 x टू द पावर -1 माइनस n के जगह, यानी माइनस x टू द पावर -2। फाइनली सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हाँ ना, क्लियर है? अरे बोलो भाई, बनाइए या इसमें कोई गड़बड़? बन गया। आयुष, No, sir. ध्यान रहेगा जो बताए, जो कोई दिक्कत? Yes, No, sir. sir. अभी दिक्कत है? No, No, sir. sir. ठीक, y इक्वल टू, मैं बोल दूं 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/4, जल्दी बनाए। इसका हो जाएगा सर -3/4x to the power minus 7/4. Yes, sir.
इसका क्या होगा, x टू द पावर -3/4 ऊपर गया तो dy बाई डी एक्स क्या होता, -3/4 x टू द पावर -3/4 -1, यानी ये -3/4 x टू द पावर -7/4 आना। नेक्स्ट y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x टू द पावर -7/11, सेवन बाई 11 x टू द पावर 4/11 -4/11 -4/11। सुहाना बन गया आपसे, Yes, sir. ये ऊपर जाता तो क्या हो जाता 7/11। ठीक है, अब सोचो dy बाई डी एक्स क्या करते, n के जगह 7/11 x टू द पावर 7/11 -1 ऊपर, यानी 7 डिवाइड बाई 11 x टू द पावर -4/11 आया 14। y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 6, बता कितना होगा, -6 x to the power -7 यस सर। यानी इस वाले पोर्शन में क्या ये डेटा x टू द पावर -6, ठीक, वेरीफाई कीजिए क्या dy बाई डी एक्स x टू द पावर -6 है, तो -6 x टू द पावर -6 -1 क्या -7 आया है। Yes, sir. ठीक, 15 नंबर y इक्वल टू x क्या होगा, y इक्वल टू 1 बताइए, 1 होगा sir। 1 होगा ना। ठीक, यानी सोचिए Yes. क्या क्वेश्चन, क्या dy बाई डी एक्स डायरेक्टली 1 होता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए x पावर कितना है 1, जरूरत नहीं है उतना लिखने की, लेकिन दिमाग में ठीक है अभी सीख रहे प्रोसेस में है, करते हैं ना वैसा का। तो 1 x टू द पावर 1 -1 1 क्या x टू द पावर 0, किसी भी पे पावर 0 क्या वैल्यू 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 क्या डेटा 1 होगा। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है, क्लियर है। यस अच्छा, नेक्स्ट 16 नंबर y इक्वल टू √x, जल्दी बताएं, y इक्वल टू √x 1/2 x टू द पावर -1/2। -3/2 क्या क्लियर है। 1/2 x to the power -3/2 नो सर, -1/2। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -1/2 क्या लिख सकता था, और जो ध्यान है तो क्या इसे x टू द पावर 1/2 लिख सकता था या नहीं लिख सकता था, yes इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या करता भाई, n के जगह 1/2 x टू द पावर क्या लिखता 1/2 -1, यानी 1/2 x टू द पावर -1/2। -1/2 ठीक, यानी फाइनली इसे लिख सकता था 1 डिवाइड बाई 2 √x, ऐसा लिख सकता था क्या, हाँ ना। यस चलो, ऐसे क्वेश्चंस यानी पावर वाले पार्ट से क्या मैं निश्चिंत रहूं, हाँ या ना। पावर वाले पार्ट से मैं निश्चिंत रहूं, यानी पावर का फॉर्मूला आपको यूज करने आ गया या नहीं आया। तनु
Yes, sir. तन्नू पावर का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। Yes, sir. सुहाना आप? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, अब सोचो, थोड़ा और आगे बढ़े। मैं कहूं y इक्वल टू, मैं बोलूं 4x टू द पावर 4, क्या होगा डिफरेंशिएशन? सोच के बताओ तो। 4x टू द पावर 4, 12x to the power 3, 16x बना बना ये? yes देखो, एक नॉर्मल सी लॉजिक बोलता हूं, कोई टफ नहीं, कोई टफ। ठीक, क्या ये वाला पोर्शन मल्टीप्लिकेशन में है? जो 4 है वो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक, तो जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको नहीं छेड़े, जैसे है वैसा ही लिख दो। क्या जो बोले क्लियर है? जो मल्टीप्लिकेशन में उसको नहीं छेड़ेंगे और जैसे है वैसे लिख दो, यानी मीनिंग से। अगर जो मुझे इसका dy बाई dx लिखना होता तो dy बाई dx 4 कांस्टेंट रहने दे, और x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन तुम क्या जानते हो? x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन चेक करो तो, पावर कितना है? 4, तो n की वैल्यू 4, x टू दी पावर n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1। क्या ये वाला पोर्शन 4, ये वाला पोर्शन 4 और ये वाला पोर्शन x क्यूब मल्टीप्लाई कर दे, क्या इसका सॉल्यूशन 16x क्यूब होगा? हाँ ना? बोलो, क्लियर है? तन्नू क्लियर है? Yes, sir. अगर जो किसी को गड़बड़ लग रहा है तो फार्मूला नंबर 12 लिखाए हैं वो चेक कीजिए। जो फार्मूला नंबर 12 लिखा है उस पे क्या लिखे थे? कोई कांस्टेंट टर्म के और ये वाला पोर्शन एफ एक्स, ये वाला पोर्शन एफ एक्स। ठीक है, तो 4 को के को वैसे ही रहने दिए थे और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक, वैसे ही सोचो, मैं बोलूं y इक्वल टू, अब बोलो -3 x टू दी पावर -7, बता दो क्या होगा सॉल्यूशन? सुहाना ये तुम बताओगे सर, और सभी लोग चुप रहोगे। सुहाना कितना होगा सॉल्यूशन? जल्दी। सुहाना -14x to the power 8. माइनस -21x to the power 8. गलत कर रही हो, -21 क्यों कर रही? देखो तो यहाँ -3 है। ठीक, कैलकुलेशन सही रखो, सब कुछ जब सीख गई तो देखो -3 को नहीं छेड़े, नहीं छेड़ते हैं। यहाँ क्या है? पावर कितना है? -7। ठीक, और x टू दी पावर -7 माइनस, तो माइनस से -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 21 ना, 21. या -21 पक्का? ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या 21x टू दी पावर -8 होगा? क्लियर? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी थोड़ा, मैं बोलूं y इक्वल टू 4x टू दी पावर -6, तन्नू Yes, sir. आंसर? सभी लोग चुप रहोगे। कितना? जल्दी, सर नहीं आया। क्यों नहीं आया? सर 1 मिनट।
आयुष आ गया है इसका सॉल्यूशन, आंसर नहीं बताऊंगी। आयुष Yes, sir. ठीक, श्रेयांश, आ गया है सर। श्वेता, लक्ष्मी, लक्ष्मी, नहीं है सर। अच्छा नहीं है। तनु बताओ, आया? नो सर। अरे आसान है, फिर बोल रहे, आराम से सुन, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सुहाना तुमसे आ गया? यस सर। कितना आया? -24x -7 ठीक, 5 5 -7 होगा। x to the power 5 5 नहीं 7, डीवाई बाई डी एक्स चेक करो। 4 पावर, -7 ही बोले। अच्छा ठीक है। एक्स पावर कितना है n की जगह? -6, एक्स टू दी पावर -6 -1, यही ना? तो -6 को 4 को मल्टीप्लाई करेगी, -24 और 24 -6, यही तो करना है। यस क्लियर? y इक्वल टू, मैं बोलूं, क्या बोलूं? -6 एक्स टू दी पावर -6/7, बता तो क्या होगा? श्रेयांश, बना रहे हैं। मुझे इस टॉपिक में हर बच्चा कंप्लीट हाँ। चाहिए। बन गया सर। बोले क्या आया सॉल्यूशन? 7x to the power -13/6। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में तो -6 नहीं छेड़ेंगे, डीवाई बाई डी एक्स जैसे वैसे रहने देंगे। अब सोचो ये पावर कितना है? n, तो -7/6 और x टू दी पावर -7/6 -1, तो सोचो 6 और 6 तो मर गया, या -1 और -7 तो 7 हो जाएगा। इसको जोड़ घटाव कर ले, ये -13/6 होगा क्या? बोलो, क्लियर है? तो एक बात बता, Yes, sir. कोई टर्म, सीधा कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में दे, जैसे मैं एक और चीज बोल देखता हूं, मैं बोलूं, क्या बोलूं? y इक्वल टू साइन π/3, बता तो क्या होगा? 0। साइन π/3 बताइए क्या होगा? 0 0 सर। पक्का ना? ठीक। यस अरे साइन π/3 यानी कितना वैल्यू हो गया? 960 डिग्री। 60 अब degree. कितना? √3/2। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो क्या इसका Constant. डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होना चाहिए? बता भाई। यस सर। अगर जो मैं यही लिखता y इक्वल टू साइन एक्स, बता क्या होगा? cos x। cos x सर। cos x cos x हाँ? क्या होगा? आवाज Cos कट गई थी आप लोग की। cos x, ठीक है, चेक करो, ये वाला पोर्शन dy बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन, पीछे फार्मूला देखो, इसी के लिए मैंने बोला था चोरी कर, ईमानदारी से कर, इतनी बार कर ले कि जल्दी बार याद हो जाए। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस हर हाल में सीधा बोल रहा हूं, हो जाना चाहिए, ठीक, कोई इस बात नहीं, करना ही है, जैसे करो, ठीक है? अब सोचो, अब मैं बोलूं, क्या बोलूं? कुछ बोलता हूं, y इक्वल टू 3 10x
बता क्या होगा dy by dx? 3 sec square नहीं 0 3 sec square. हाँ 3 sec x 3 sec square x What is sec square 3 ठीक है, बिल्कुल सही। देखो क्या यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है? क्या Yes, यहाँ sir. पर ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है? हाँ ना बोलो भाई। ठीक, तो सोचो क्या इसका dy by dx का वैल्यू, मैंने क्या सिखाया था? अगर जो कोई मल्टीप्लिकेशन में है उसको नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ते, 3 जैसे था वैसे लिख। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मूला Sec देखो, square. सेक स्क्वायर एक्स लिखा है होंगी। क्या ये वाला पोर्शन सेक स्क्वायर एक्स? अरे हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत है? Yes, no sir. ठीक है, अब सोचिए, थोड़ा और आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं y इक्वल टू, ठीक है, मैं बोलूं y इक्वल टू कुछ हो देते हैं यार, 4 sec x प्लस 7, बता क्या होगा? थोड़ा जल्दी। -4 cos x plus cot x, sorry -4 cos x cot x. हाँ? देख sec x का 4 फॉर्मूला sec s 10x plus 0 4 0 का बन माइनस sec x 10x -4 cos x cot x फॉर्मूला -4 देखो श्रेयांश, Yes, sir. फॉर्मूला देखो, हड़बड़ाओ मत। अब बोल रहे हैं आना ही चाहिए, ठीक, ये भी बोल रहे हैं अगर जो ग्राफ नहीं किए हो, ठीक, तो पीछे वाले बैच में जब ग्राफ अब शुरू होगा कुछ दिनों में, 1 से 2 क्लास बाद, ठीक है, तो ग्राफ कंप्लीट रखेंगे। ग्राफ डिफरेंशिएशन हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स में दिक्कत होगी, ठीक, वो दिक्कत पता हम नहीं लगने देंगे, हम नहीं पता लगेगा लेकिन होगा दिक्कत, और हम बोल के पढ़ाते ही मेरी सबसे अच्छी आदत, ठीक। तो कोई स्टूडेंट कहेगा ना कि अच्छा हमको सर आता है, हम प्रूव करा देगा, नहीं आता, और बड़ी जल्दी हर क्लास में, ठीक है। इसलिए मैंने जैसे बोला है वैसे ही करो। पीछे फॉर्मूला देखो तो sec x का क्या लिखा है मैंने? -cos x cot x. sec x का sec x 10x sec x 10x? अच्छा cos x का हुआ है. sec x 10x sir आराम से देख, इसलिए बोल रहा था फॉर्मूला देख, बोल रहा चोरी, इतना अच्छा मास्टर मिलेगा रे जो तुमको बोल रहा है चोरी कर। दोनों में देख। अंतिम में सेक है ना सर, इसलिए ऐसे हड़बड़ा जाते हैं. कंफ्यूजन नहीं, क्या हो जाता? चेक करें, 4 sec x 10x plus 0 बाई dx, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, क्लियर? अच्छा, और sec x है, sec x है, तो जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में उसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या था? sec x इंटू 10x हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4 sec sec x x इंटू 10x। 10x क्लियर है सुहाना? yes सुहाना क्लियर है? हाँ सर चलिए फर्दर सोचे, मैं बोलूं y इक्वल टू 3 cot x माइनस 4 cos x प्लस e टू द पावर x प्लस 3, बता तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? थोड़ा जल्दी। 3 minus cos x square minus
नहीं, +4 sin x plus ex plus 0. Yes, नहीं, e to the power x. Ex नहीं, Yes sir. to the power x. Clear? Yes. Yes sir. हो जाएगा? हो गया तो सर। जो Yes sir. इसका dy/dt है, हड़बड़ाना नहीं है। 3 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, बाहर निकालो। ठीक, cot x का डिफरेंशिएशन चोरी करो, पीछे से फार्मूला देखो, याद रहना चाहिए। ठीक, क्या होता? माइनस कोसेक स्क्वायर। Minus cos s. ठीक, अब सोचो, ये -4 वैसा ही रहने दे अभी। cos का Minus- डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस Minus- sin x। तो लिखो -sin x। क्लियर? अब e टू द पावर है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता? वही e रहेगा। टू द पावर कांस्टेंट टर्म 0। 0, यानी फाइनल आंसर -3 बाहर भाई, cosec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 4 sin प्लस e टू द पावर। ऐसा होता क्या? बोलो, Yes sir. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. यानी अगर जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको नहीं छेड़ेंगे, वैसा ही बाहर निकाल। क्या ये बात दिमाग में फिट हुआ? हाँ ना बोलो भाई। Yes sir. हुआ? Yes sir. ठीक? लेकिन वही कांस्टेंट टर्म और जो जोड़ घटाव में हो तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। वही कांस्टेंट टर्म अगर जो जोड़ घटाव में हो तो Differentiation होगा। उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। 0. 0। अरे वही तो बोल रहे, देखो वही तो फील करा रहे थे, तब तो हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक। सेक एक्स है, 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ये Constant. नहीं छेड़े हो गया। लेकिन जो प्लस प्लस में था या माइनस से 7 लिख देते तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू इस 7 की क्या होता? 0 होता है या नहीं? 0. Yes sir. ठीक, Yes. अगला बदला, अगला जानबूझ के बदला, यहाँ 3 या -4, तो भाई यहाँ -4 था और यहाँ cosec थे। ठीक, तो मैंने इसको तुरंत, जैसे इसमें यहाँ पर तुरंत 0 कर दिया, मैंने 0 कहाँ का किया? इस +3 पे जाके 0 किया। यानी कांस्टेंट टर्म अगर जो प्लस माइनस में है, कांस्टेंट टर्म अगर जो प्लस अगर जो कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस में है, ठीक, तो कांस्टेंट टर्म अगर जो ये है, क्या कहते हैं, प्लस माइनस में है, ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये कि उसकी वैल्यू 0 होगी। कांस्टेंट टर्म और जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसकी वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे, वही- जैसे हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या ये बात ध्यान रहेगा? हाँ या ना? Yes sir. क्लियर? ठीक है, चलिए यहां तक बातें क्लियर है। एक सेकेंड,